हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जो सारे लोगों के लिए, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये एक केवाईसी सपोर्ट की जॉब रोल है। तो अमेजॉन पे में आई हुई है। अमेजॉन पे भी एक ही मतलब अमेजॉन पे अमेजॉन सब्सिडरी है, लाइक ऑल आर द कंपनीज हो रहे, एलेक्सा हो गई, सारी कंपनीज हैं अमेजॉन की। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अमेजॉन के। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। रेस्पॉन्सेज इसमें आ रहे हैं तो भाई अप्लाई कर देना। और मैं कोई गारंटी ये नहीं देता हूँ भाई, बेगो प्रिपरेशन के मटेरियल्स मैं दे सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें दे सकता हूँ, बट मैं ये नहीं बता सकता हूँ भाई कंपनी कब रेस्पॉन्ड करेंगे, मेरे को क्या ही पता। ठीक है, व्हाट इज माई वर्क, मेरा काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लेके सामने आना जो आपके लिए रेलिवेंट हो, जिसमें आप अप्लाई कर सको। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीचे कॉमेंट करके जाके बोलते हो दैट इज फेक है, बकवास है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे को ना बहुत बेकार लगता है। बिकॉज क्यों बेकार लगता है मेरे को, ऐसा नहीं बेकार लगता है कि भाई क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल चीज़ें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कोई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे से भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा Naukri.com पे जाते हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो भाई वो सब रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके आते हैं। एंड लोग ऐसे कमेंट करते तो अच्छा नहीं लगता डेफिनेटली। तो भाई जो लोग को पसंद आती है वीडियो तो लाइक करे, कमेंट आप लोग भी कर दिया करो ताकि बैलेंस आउट हो जाए चीज़ें। ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आपको एक एक चीज़ें आपको डिस्कस करके दिखाएंगे, सब कुछ आपको पूरा टाइम स्टैम्प सारे मिलने वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मेन वेबसाइट जहां से ऑफ अमेजॉन जॉब्स की वेबसाइट है। ये देख लो, ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड ये वाली है दैट इज https://amazon.jobs। ठीक है, ये केवाईसी सपोर्ट में आई हुई है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए है। एंड अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम रहेगी डेफिनेटली। अभी सारी अमेजॉन की मैक्सिमम जॉब्स हाइब्रिड मोड में चल रही हैं या तो वर्क फ्रॉम होम चल रही हैं। ठीक है, हाइब्रिड जो भी ऐसे ऐसे जॉब रोल चल रहे हैं जो हो नहीं सकते हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, वो हाइब्रिड में चल रहे हैं, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा, बट गारंटीड कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। जैसा अभी फिलहाल सिचुएशन चल रहे हैं उस हिसाब से बस बोल रहा हूँ दैट इट कैन बी लाइक वर्क फ्रॉम होम जॉब। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में देखेंगे, अभी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखेंगे, डे इन अ लाइफ भी देखेंगे, व्हाट इज अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ कस्टमर केवाईसी सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दैट इज बेसिक क्वालिफिकेशन की भाई क्या क्या चीजें आपके पास तो होनी ही होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग, फ्रेशर्स और ग्रेजुएट विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर फेसिंग एनवायरमेंट। मतलब आपके पास अगर 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो तभी अप्लाई कर सकते हो। ये अगर आप एक ग्रेजुएट हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक प्रेफर्ड मौका है। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेंट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई उसका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है बेसिकली शुड हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड अटेंशन टू डिटेल। मतलब जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको समझना है कि हाँ डिटेल्स क्या है, उसके काम क्या करना है बेसिकली इसमें। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ठीक है ये काम है, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क फर्स्टली, कि भाई करना कैसे है, रोड मैप जानना है कि इसके बाद क्या क्या चीजें होगा, डिटेल्स आपको जाननी है, अटेंशन टू डिटेल। उसके बाद ही आपको तुरंत काम चालू करना है, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद फिर यहां पे देख सकते हो दैट इज डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन, प्रोफेशनल एंथुसियाज्म, एटीट्यूड बना के रखना है, ताकि आपको, बिकॉज बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं टीम में, तो वो सारी चीज पॉजिटिव टीम प्लेयर होना चाहिए, ईगर टू मतलब कस्टमर फोकस होना चाहिए, रिजॉल्व करना है कस्टमर क्वेरीज वगैरह को, कंसर्न्स वगैरह को, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट एन अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर कॉन्टैक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम इन, मतलब जो भी टास्क मिल रहा है एकदम अर्जेंसी में लेके उसको कंप्लीट करवाना है। ऐसा नहीं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इट इज़ बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चीज़ें रिलेट करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड आपको सबटाइटल्स भी जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं 1-2 दिन में वीडियोस के, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, फॉर एबिलिटी टू वर्क एंड असाइन शेड्यूल दैट फॉल्स विद द ऑपरेशन आवर्स। ठीक, ऑपरेशन आवर्स वगैरह के बारे में जो भी शेड्यूल है आपका, उसमें कंप्लीट करना है चीज़ों को, शिफ्ट्स वगैरह के बारे में, बोथ वीकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो दैट इज, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो, अवेलेबल शिफ्ट्स में इंक्लूड डेज, आफ्टरनून्स, इवनिंग, मतलब सुबह हो सकता है, आफ्टरनून में हो सकता है, नाइट में हो सकता है, डिपेंड, 24/7 कभी भी शिफ्ट्स हो सकते हैं। एंड इंक्लूड टिपिकली इंक्लूड 1 or both वीकेंड डेज, मतलब हो सकता है सैटरडे संडे भी काम करने को हो जाए, बट आपका वीकेंड किसी और दिन हो, मंडे ट्यूसडे हो जाए, ऐसा भी होगा। तो भाई शिफ्ट चलती रहेंगी, तो ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग फिर
प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है भैया, कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास केवाईसी की नॉलेज है, आरबीआई का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे रेगुलेशंस होते हैं, पढ़ लेना, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद फिर एक्सपर्टीज इन बोथ द गिविंग एंड रिसीविंग, ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन होता है ना, वो अगर आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है ना, या कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ भी नॉलेज वगैरह के बारे में, आरबीआई के ये केवाईसी के बारे में नॉलेज है आपको, तो भाई कितना फ़ायदा हो सकता है, सोचो शॉर्टलिस्टिंग में कितना ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो भाई ये सारी चीज़ डालनी है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन, एक्सेल वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिस पे बहुत अच्छा एक्सेल का ही लिंक है, कूपन कोड भी है, वो भी यूज़ करके एक्सेल को जरूर ले लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एक्सेल तो भाई हर एक जॉब रोल में आजकल हेल्प हो रहा है, ठीक है, मतलब यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आपको करना क्या क्या चीज़ है। तो डे इन अ लाइफ पढ़ो या की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ो, एक ही चीज़ है। डे इन अ लाइफ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हाउ विल अ डे लुक लाइक ऑफ अ कस्टमर केवाईसी सपोर्ट, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, कैरी आउट द केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर द डिफाइंड एसओपी, ठीक है। जो भी क्या नाम है आपको प्रोसेस दिया जा रहा है या आपको डिटेल्स दिए जा रहे हैं, उससे आपको रेगुलर मतलब वो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट थिंग, फिर कस्टमर की केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द केवाईसी चेक्स एंड कंप्लीटिंग एनहांस ड्यू डिलिजेंस, मतलब कि भैया आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए कस्टमर की केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवाने में। तो सारे डॉक्यूमेंट बराबर होने चाहिए, सब कुछ जेन्युइन होने चाहिए, वरना आप ही धराओगे भैया, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, फिर परफॉर्म नेसेसरी चेक एंड रिपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉड कस्टमर्स, ठीक है। जो भी आपके फ्रॉड कस्टमर है उनको सही से चेक करना है, रिपोर्ट करना है उन लोगों की, हाँ ये पोटेंशियल रिपोर्ट है, लाइक ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, वट एवर इट इज। देन एग्जिबिट हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देन इंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ केवाईसी रिक्वेस्ट काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फॉलो ऑल द अमेजॉन पॉलिसी, सिक्योरली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको सही से संभाल के रखनी है, ऐसे वैसे नहीं करना है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जॉब समरी के बारे में पढ़ सकते हो, सेम है कि भाई आपको केवाईसी कंप्लीट करवाने हैं, आरबीआई का जो भी रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सब कुछ कंप्लीट करवाना है। तो भाई अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है amazon.jobs से, जो वर्चुअल हायरिंग होती है उसका। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले लॉग इन करना पड़ता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आई विल लॉग इन हेयर, यहाँ पे मैं लॉग इन करूँगा एंड आई विल एंटर माई ईमेल ID, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें भर के आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे अपना डाला, फिर कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने दूसरा आ जाता है, दैट इज़ अ पासवर्ड आपको यहाँ पे भरना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा सारी चीज़ें और आपके डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ यहाँ पे मैंने पहले भी एप्लीकेशन किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से विड्रॉ भी कर सकता हूँ एप्लीकेशन, यहाँ आई कैन ऑल्सो विड्रॉ द एप्लीकेशन, आई कैन ऑल्सो वट एवर, ठीक है, जो भी मेरे को करना है वो कर सकता हूँ। बहुत काफ़ी पहले मैंने किया हुआ है। अगर मान लो आपने भी अप्लाई कर किया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ पे टैप करो और विड्रॉ करके विड्रॉ एप्लीकेशन पे टैप कर सकते हो, दैट इज इट। अदरवाइज जस्ट अप्लाई पे टैप करो और अप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली, अब नहीं शो करेगा ये। अब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपके लिए नहीं शो करेगा दैट कि आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है, देखो नहीं शो किया ना। तो यहाँ पे देखो कई चीज़ों का ध्यान रखना है, रेज्यूमे आपको सही से भरना है, ये सारे टिक क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा ग्रीन टिक सब पे होना चाहिए और सब पे सही से रेलेवेंट चीज़ें भरनी है, तभी आपका आगे प्रोसेस होगा। अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अदरवाइज आपका रेज्यूमे आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका ध्यान रखना है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप लोग ध्यान नहीं रखते, वीडियो देखते नहीं हो, स्टार्टिंग में ही कई लोग क्या करेंगे भाई, कमेंट करना चालू कर देंगे, वीडियो आते ही कमेंट करना चालू कर देते हैं। तो भाई वीडियो तो देखो, चीज़ों तो समझो, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो लोग चीज़ें ये सुन रहे हैं, वो लोग ये शॉर्टलिस्टिंग हो रहे हैं, वो लोग प्लेस भी हो रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कुछ नहीं सुन रहे, बस वीडियो देखने से थोड़ी ना हो जाता है, क्या मतलब वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है क्या भैया, पढ़ना भी पड़ता है, हाँ पढ़ना भी पड़ता है, प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। कई लोग कमेंट करते हैं ना, वीडियो आपके 3-4 महीने से देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन करो, क्या इंप्रूवमेंट्स लाया, अपने आप को कंपेयर करो कि भाई 3 महीने पहले मैं कैसा था और क्या क्या चीज़ें मैंने 3 महीने में सीखी। अगर सीखी है तो भाई आप डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। आप 6 महीने भी लगा लो, नहीं मिलेगा अगर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। बुरी जरूर लगेगी मेरी बात, कड़वी जरूर लगेगी, बट यही सच है कि भाई इंप्रूवमेंट्स लाना है। तो यहाँ पे बता रहा था ना रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे अपलोड किया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, अपना ईमेल ID, अपना फ़ोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद फिर अपना SMS ऑप्शनल है भाई, वैसे SMS आता नहीं, US के हो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। मेल ID बस अपना वो कर लेना, येस आई एम विलिंग टू रिलोकेट, प्रेफर्ड लोकेशन आपका बेंगलुरु
होने वाला है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अबाउट दिस रोल आपको कहाँ से पता चला, तो वो डाल सकते हो। मेरे को यूट्यूब के थ्रू पता चला, वो भर दिया। उसके बाद फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे NA ऐसे करके भर सकते हो। एजुकेशन, बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं कि मेरे को कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अदर टैप किया, अदर चूज करो और यहाँ पे कॉलेज का नाम पूरा भर दो। मैंने शॉर्ट फॉर्म भरा, बट आप फुल फॉर्म में भर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, दैट इज नेक्स्ट थिंग कि भाई वर्क एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे पूरा भरना है। कहीं पे काम कर रहे हो, अमेजोन में कहीं काम कर चुके हो, सारी चीज़ें लाइक एवरीथिंग यू हैव टू फिल आउट। उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देना है कि जो भी मैंने यहाँ पे भरा है दैट इज करेक्ट। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जस्ट ये स्टेटस है। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आएगा दैट इज यू हैव टू गो हेयर, स्किप एंड कंटिन्यू करूंगा, सबमिट एप्लीकेशन पर टैप कर दूंगा। दैट इज इट, माई एप्लीकेशन हैज़ बिन डन। मेरे एप्लीकेशन वाले सेक्शन में ये वाला फॉर्म चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो वैलिडेशन के लिए कह रहा है, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जाके मैं देख भी सकता हूँ अगर मेरा फॉर्म यहाँ पे आ गया। यस, मेरा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये वाला देखो, आई हैव अप्लाइड ऑन 31st, ये पहले वाला फिर से शो कर रहा है, बट डेफिनेटली ये वाला है जो पुराना एप्लीकेशन है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, इस वजह से ऐसे शो कर रहा है। आप नया एप्लीकेशन करो, नया रेज्यूमे डालो, अच्छे से अपडेट करके डालो, चीज़ों को अपडेट करो, तभी भाई हेल्प होगी। ये चीज़ें आप नहीं सुनोगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें मैं विड्रॉ वैसे तो कर लूँगा, अदरवाइज अपने जीमेल आईडी पे जाओ। जीमेल आईडी जो भी है आपकी, आप पे रिस्पॉन्स आएगा, आप पे सारी चीज़ें आएंगी, तो भाई उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप विड्रॉ करते हो उसका भी मेल आता है, आप जब अप्लाई करते हो उसका भी मेल आता है। और भाई आपका रेज्यूमे जब HR टीम जब रीच आउट करेगी तभी आगे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। प्री फंड में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। आई एम नॉट वर्किंग इन अमेजॉन और आई एम नॉट HR। अगर मैं काम भी करता तो भाई मैं HR थोड़ी ना हूँ, या मैं कई स्टेप्स होते हैं, हायरार्की होती है हर कंपनी में, हायरिंग की, हर एक चीज़ की। तो भाई एकदम से कई चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है। तो आप इसमें क्या नाम है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे चेक करते रहना, यहाँ पे शो करता रहेगा। दैट इज यहाँ पे अभी क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड। सिमिलरली जब विड्रॉ होगा, रिजेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा, आगे प्रोसेस होगा, सब कुछ यहीं पे अपडेट होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। और यहीं से बहुत ढेर सारे लोगों की जॉब भी लगती है। रेफरल अगर चाहिए भाई, रेफरल के लिए तो बाइजूस का एक रेफरल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज काफी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जरूर यूज करो। सिमिलरली हमारे देसी मास्टर की वेबसाइट है, अगर यहाँ पे देखो ढेर सारे जॉब नोटिफिकेशन डेली कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। नॉन IT से IT में जाना, उसके ऊपर वीडियो भी डाली है, पूरा एक मटेरियल भी, वो भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें, जितना भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों करने की। एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई किसी से रेफरल लिंक दिलवा दो भैया, तो वो कमेंट करके जरूर बताना भाई, कोशिश करेंगे किसी ना किसी का रेफरल लिंक लेके आए और उस पर वीडियो बना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्प हो जाए। तो यही सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक्सेल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाइजूस रेफरल का जिसमें 100% रेस्पॉन्स है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो यूज़ करना है। तो दिस वाज ऑल अपना वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, कमेंट जरूर करना, काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा व्लॉग चैनल भी है, एक नंबर चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली मोटिवेशन भी चीज़ें हैं, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मोटिवेटिंग लगेगा, रिलेट कर सकोगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली से, ब्रॉन एंड बॉट अप। उसके बाद कुछ ना IT से था, ना NIT से था, Tier 3 कॉलेज, उसके ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें हुई। तो भाई वो जरूर मजा आएगा देखने में। दूसरी चीज़, हमारा इंस्टाग्राम भी है, बहुत एक नंबर रील्स आती रहती हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो। मोटिवेशनल मीम्स वगैरह, रील्स वगैरह सब कुछ आते रहते हैं, डेफिनेटली वो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप अप्लाई भी कर दो, फॉलो भी कर लो। चलो मिलते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बाय बाय।